ले जाना चाहते हैं। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे के अब एक नई पार्टी बनाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ अरकान असेंबली की तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर के मुताबिक शिंदे ने एक आजाद ग्रुप के लिए दरकार नंबर 37 मुकम्मल कर लिया है। रियासती अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस मुंबई पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक बीजेपी के अरकान असेंबली को आज मुंबई आने का हुक्म दिया गया है। हमारे लोग वहाँ गए थे तो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी हैं। एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। बनानी चाहिए, त्यांचं माझं बोलणं झालेलं आहे, बोलणं सुरू आहे। बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, ऐसी बातें सामने आ रही कि उनकी। देखिए, बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है। एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है, उसमें क्या है। तो नाज़रीन, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ लोगों के अब यहाँ पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। बागी अरकान असेंबली के साथ तस्वीर जब से एकनाथ शिंदे की वायरल हुई है तो उसके बाद अंदेशा है कि एक नई पार्टी बना सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से ताकत का मुजाहरा किया है, और सबसे अहम ये है कि सूरत यानी गुजरात के सूरत से अब वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं अपने साथियों के साथ। वहां बीजेपी के लोचन दास ने उनका इस्तकबाल भी किया है, और अब महाराष्ट्र की जो सियासत है वो गुवाहाटी में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने 40 अरकान असेंबली की हिमायत होने का दावा किया। सीधे रुख करेंगे गुवाहाटी से हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य का। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की गूंज जो है अब गुवाहाटी में भी सुनाई दे रही है, क्या कुछ वहां पर तस्वीर नजर आ रही है? जी हिना, सबसे पहले जो अहम चीज है जो मैं यहाँ पे एक नजर दोहराना चाहूंगा कि एक बहुत गौरतलब बात है कि पश्चिम से उत्तर पूर्व तक ये जो पूरा पटभूमि वहां से लेके यहाँ आने का कारण क्या है, वजह क्या है। एकनाथ शिंदे उतर के उन्होंने कहा कि बाला साहब की जो सिद्धांत है, जो उसूल है, उन पे वो डटे हैं, उन पे वो अमल करेंगे, उन पे वो रहेंगे। बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद पे वो कुछ नहीं बोले, वहां से निकल गया। 40 विधायक उसके साथ है, वो अब रेडिसन ब्लू में है। रेडिसन ब्लू के अंदर असम के 3 विधायक और मंत्री है, और सांसद है। पल्लव लोचन दास है, पीयूष हजारिका मंत्री है, और सुशांत बोरोगोहाई जो थावरा समष्टि से विधायक है बीजेपी के, वो 3 अंदर है। मीटिंग हो रही है। बात है कि क्या मीटिंग हो रही है यह कहना मुश्किल है, लेकिन जो सबसे अहम चीज है यहाँ पे तो वो है कि सारे विधायक लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब रेडिसन ब्लू पहुंचने वाले थे, उससे ठीक पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा वहां से निकलते हुए दिखा गया। अब बात है कि उत्तर पूर्व के राजनीति के चाणक्य कहलाने वाला मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का यहाँ पे कितना बड़ा एक भागीदारी हो सकता है, एक रोल हो सकता है, किरदार हो सकता है, जो बीजेपी का जो महाराष्ट्र सरकार बनाने का एक जो समीकरण या एक जो एफर्ट हो रहा है, उसमें हिमंत विश्व शर्मा का क्या योगदान हो सकता है। बात ये भी हो रही थी कि एकनाथ शिंदे आज दोपहर को शायद महाराष्ट्र जाएंगे, वहां के राज्यपाल से वो मिलेंगे, लेकिन राज्यपाल की राजभवन से जो खबर है वो ये बता रहा है कि राज्यपाल स्वस्थ है नहीं, तो आज ऐसे कोई शेड्यूल्ड मीटिंग है नहीं। तो बात है कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब किनके साथ ये सारे लोग मीटिंग करेंगे। उत्तर पूर्व लाने का या गुवाहाटी लाने का ये वजह ये भी हो सकता है कि शिवसेना का कोई भी नेता अगर विधायकों के साथ संपर्क साधना चाहते हैं सीधे रूप से, तो इनको महाराष्ट्र से, मुंबई से यहाँ आना पड़ेगा, गुवाहाटी आना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेडिसन ब्लू में रखा गया है सारे लोगों को, और अंदर मीटिंग हो रही है। ये बताया जा रहा है
एकनाथ शिंदे अब अंदर में है, सारे विधायक अंदर में है, 11 और निर्दलीय विधायक भी अंदर में है। अब बीजेपी का कहना है कि जो सरकार का जो साठगांठ है उनका वो हो ही रहा है। वहां पे शिवसेना का आज कैबिनेट मीटिंग की है। उधर से कांग्रेस से भी ये कहा जा रहा है कि ये जो मंसूबा है बीजेपी का ये साकार नहीं होगा। अब यहाँ पे असम बीजेपी या मुख्यमंत्री का कुछ किरदार है या नहीं, दिन भर में ये देखने वाली बात है। अभी हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज बार का जायजा लेने के लिए नौगांव जाएंगे। नौगांव से आने के बाद वो वापस होटल में आते हैं कि नहीं और किन से मिलते हैं, ये देखने वाली बात है। जी, बहुत ही अहम बात आपने बताई है कि किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा का रोल जो है वो हो सकता है, उस पर नजर बनी हुई है। निलॉय, आपसे हम जानना चाहेंगे, वहां की आप पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट लोचन दास को अहम जिम्मेदारी दी गई है, कितना अहम रोल? जी देखिए, अभी सरकार के तरफ से अगर कोई बातचीत कर रहा है, बीजेपी के तरफ से सरकारी रूप से औपचारिक रूप से अगर कोई बातचीत कर रहा है एकदम प्रत्यक्ष रूप से गुवाहाटी में, वो पल्लव लोचन दास है। पल्लव लोचन दास विधायक है बीजेपी के और माइनॉरिटी टी समुदाय से, चाय समुदाय से है और उनका एक ट्राइबल पॉलिटिक्स भी उनके साथ है। तो वो थोड़ा सा ये समीकरण वो जानते हैं। अब वो वहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कितने को बीजेपी का जो समीकरण है, मैजिक नंबर है 144 पहुंचाने के लिए, 106 से 144 पहुंचाने के लिए जो एक स्थिति है, वो कैसे वो वहाँ पे वो समीकरण बिठाएंगे, वो एक अहम चीज है। लेकिन बीजेपी के तरफ से अभी तक जो अहम भूमिका दिया गया है स्टेट बीजेपी की तरफ से, वो पल्लव लोचन दास की तरफ से को दिया गया है। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का दाहिना हाथ कहने वाले जो पीयूष हजारिका भी अंदर बैठे हुए हैं। जी निलॉय, तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। गुवाहाटी से लगातार हम तमाम तर अपडेट अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एकनाथ शिंदे के बागियाना तेवर से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे को